मकई के आटे की रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल है, बार बार टूटती है, सही तरीके से नहीं बनती, गोल नहीं बनती। तो ऐसी टिप और ट्रिक से आपको बताऊंगी जिससे आपकी रोटी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बहुत आसानी के साथ बनेगी, बिल्कुल गोल बनेगी और इंशाल्लाह फूलेगी भी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं मकई के आटे से रोटी, वो भी बहुत ही कम टाइम में, लजीज और मज़ेदार खाने में। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो जल्दी से झटपट रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें डाल दूंगी मैं पानी। मैं जितना आटा लूँगी उससे डबल ले लूँगी पानी। चूल्हे पर रख दी है मीडियम फ्लेम पर, मैं अब इसे उबाल आने तक पकाऊंगी। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया है हाफ़ kg और नमक ले लिया है 1 से 2 खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो पानी में जैसे ही अच्छे से उबाल आने लगेगा इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और नमक शामिल करने के बाद इसमें मकई का आटा मैंने अच्छे से छान लिया था, बिल्कुल साफ़ कर लिया है। और बस इस टाइम चूल्हा बंद कर देंगे और किसी भी चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी की मिकदार मैंने बिल्कुल सही बताई है। आधा किलो अगर आप मकई का आटा लेते हैं तो इसमें 1 किलो पानी लाजमी जाएगा। तो इसके बाद ये आटा गरम है, पानी गरम है, आटा भी गरम हो चुका है। इसे इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे मैंने थाली में निकाल लिया है। अब भी ये थोड़ा गरम है, हाथों की मदद से थोड़ी देर इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आटा कुछ इस तरीके से हो गया जैसे कि थोड़ा रबड़ी सा हो गया, इसी वजह से इसकी रोटी सही बनेगी। अगर हम कच्चा मकई का आटा गूंथते हैं तो उसकी इस तरीके से रोटी नहीं बनेगी, बनाना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये देखें मैं नॉर्मल आटे की तरह गूंद रही हूँ तो अब भी ये गूंद रहा है। इतना मज़ेदार हो चुका है बनाने में ये। तो नॉर्मल आटे की तरह इसे 1 से 2 मिनट गूंदेंगे और इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरीके से नॉर्मल जो आटे का पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल इस तरीके से इसका पेड़ा बनाएंगे और इसके बाद रोटी बना लेंगे। इसकी नॉर्मल साइज़ की रोटी बना लें, बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे और ना ही बिल्कुल छोटी बनाएंगे। तवा पहले से चूल्हे पर मैंने रख दिया था, तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मीडियम फ्लेम रखी हुई है। एक साइड थोड़ा सा कलर आ जाए ऊपर तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बाकी की रोटियां भी इस तरीके से तैयार कर लेंगे। चाहे तो आप खाली रोटी भी बना सकते हैं, चाहे तो इस पर हल्का सा ऑयल या घी लगाकर इसका पराठा भी बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, देखा आपने कितने कम टाइम में और कितनी ज़बरदस्त रोटी हमारी हो रही है तैयार। तो ये देखें माशाल्लाह फूलने भी लगी है ये। तो कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही इजी तरीके से अब आप बना सकते हैं मकई की रोटी। पूरी सर्दी खाएं, मकई की रोटी बहुत ही ज़बरदस्त होती है जायके के लिहाज से और फ़ायदे इसके बेशुमार हैं। तो दोनों साइड पे हल्का सा घी लगा दिया मैंने। इसी तरीके से बाकी की रोटियां भी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे पराठे मकई के आटे के हो रहे हैं तैयार। तो तमाम आटा की रोटियां मैं इस तरीके से बना लूँगी पराठे। ये देखिए अच्छे से फूल कर तैयार हो रहे हैं तमाम रोटियां इसी तरीके से। इसमें कोई मुश्किल नहीं, आपने देखा कितनी इजी तरीके से हमने बना लिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करें। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो बाकी की तमाम रोटियाँ भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। आप इसका आटा गूंथकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। आप जितना दिल चाहे, जितनी रोटी की ज़रूरत हो उतना आप बना सकते हैं। तो मैंने तमाम आटे की रोटियां बना ली हैं। देखें ज़बरदस्त रोटियां बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं कहीं से भी। और बिल्कुल मैंने कोशिश की है इसे गोल बनाने की। तो खाने में भी, जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार बनी है। देखिए आम जैसे कि रोटी हम बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाने में, इसमें कोई टाइम नहीं लगा, बहुत इजी तरीके से बन गई है। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।